फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस विशाखा में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज इस समय मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। बेटा मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ बस यही होता है कि आपके लिए जो न्यूज़ है, जो सही न्यूज़ है वो आपके तक पहुँचाया जाए, और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाया जाए। ठीक है। तो वैसे इस समय बहुत अच्छी वैकेंसी पीजीटी वालों के लिए गुड न्यूज़ है, वो भी मैं दूंगी। और इस फॉर्म को अगर आप एप्लीकेबल हो तो ज़रूर भरो। ये पूरे स्टेट, किसी भी स्टेट के बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। जिसके भी 60% हैं। ठीक है। तो चलो दूसरे अदर स्टेट्स के, अगर उस स्टेट्स के हैं तो अपना वो देख लेंगे कि कितने परसेंट तक वो भर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड आपको खबर दे दूं कि इसमें क्या है बेटा, कि आपने अभी अभी सुना होगा कि जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि बेटा इसमें क्या है कि एग्ज़ाम जो ये डिले कर रहे हैं, एग्ज़ाम डिले तो बहुत हो चुका है बेटा, बहुत डिले हो चुका है। आपको फॉर्म जब भरवाए जा चुके थे तो उनका कहना है कि फॉर्म जब भरवाए गए थे उसी समय सदस्य नहीं थे, उसी समय सदस्य हट चुके थे। ठीक है। उसके बावजूद भी फॉर्म भरवाया गया। तो जब सदस्य नहीं थे, फॉर्म भरवाया जा सकता है, तो सदस्य नहीं है तो क्यों नहीं एग्ज़ाम कराया जा सकता है, या अधियाचन पोर्टल खोल करके सीट क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती। ये उनका कहना बहुत सही है बेटा। कम से कम सीट तो बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। आप इसमें देख लो कि आपके सीट कितने कम हैं। ये सीट बेटा बहुत कम है, आपको दिखाती हूँ। देखिए 4163 पद हैं। ठीक है। 4163 पदों में बेटा इसमें टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी के 3539 है, जबकि पीजीटी के सिर्फ और सिर्फ 624। जब ये आवेदन आपको जुलाई में मांगे गए थे। ठीक है। लेकिन बेटा जब आपको पता है कि सीटें हैं बहुत, अभी वहाँ पे जैसे होता है ना कि अभी शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जैसे होता है कि सिर्फ बच्चों से, सिर्फ स्टूडेंट से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो उन्होंने बताया, जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि पैसे जो फॉर्म भरे गए हैं वो 13 लाख, बेटा समझ जाओ, 13 लाख 19 हजार, 13 लाख 19 हजार, यानी कि 13 लाख 19 हजार बच्चे फॉर्म भरे हैं बेटा। यानी कि 98 करोड़, 98 करोड़ 92 लाख रुपए ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार के पास गई है। तो उनका कहना ठीक है कि इतने पैसे ले लिए, आनन फानन में आपने वैकेंसीज के लिए निकाल दी। लेकिन अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी नहीं है, आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते हो, मान सकते हैं कि 1% है या 90% है कि आप नहीं करा सकते हो एग्ज़ाम, लेकिन आप इसमें सीटों की संख्या तो बढ़ा सकते हो। तो अधियाचन पोर्टल खोल करके आप सीटों की संख्या क्यों नहीं, आप 15,000 या 20,000 क्यों नहीं वैकेंसीज कर रहे हो। इतने कम वैकेंसीज है, इतने सारे बच्चे भरे हैं, 13 लाख 19 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा है, यानी कि कितनी मारा मारी हो जाएगी। तो इससे अगर आप नहीं करा सकते हो, एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है कराना, तो कम से कम अधियाचन पोर्टल खोल करके सीट को ही बढ़ा दें, इतनी तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि चयन बोर्ड के चेयरमैन से वो फ़ोन पर बात की है, तो वो इस विषय में कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। जबकि उनकी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने उनके पास है, 3-4 महीने बाद अगर वो हट जाते हैं तो फिर क्या होगा, ये फिर वैकेंसी लटक जाएगी। क्योंकि मुझे याद है कि 2000 शायद 10 या 11 में पीजीटी का फॉर्म भरवाया गया था यूपी में, और उसका एग्ज़ाम मुझे याद है शायद 2016 या 17 में उसका एग्ज़ाम, एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन उसका एग्ज़ाम 2016 या 17 में, यानी कि 2010-11 में जो फॉर्म भरवाया गया था उसका एग्ज़ाम हुआ था 2011 या 2016 या 17 में हुआ था। तो बताओ, ये ऐसे करते हैं, आप बच्चों से इतने इतने पैसे ऐंठ ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, बेरोज़गार लोग हैं, कहाँ कहाँ से कितने ताने सुन करके, कितने मान लो औरतें जो हैं वो सबकी लगभग पीजीटी में जाते जाते लगभग सबकी शादी हो जाती है। कितने ताने सुन करके, कितने क्या क्या सुन करके वो फॉर्म भरती हैं। फॉर्म भरने के बाद भी अगर एग्ज़ाम का डेट ही ना आए, और उसमें अगर एग्ज़ाम का दो चीज़ वो मांग रहे हैं, या तो एग्ज़ाम का डेट लाओ या तो सीट बढ़ाओ, तो इसमें से एक चीज़ तो करना चाहिए चयन बोर्ड को। इतना तो कर सकते हैं चेयरमैन को, ये तो करनी चाहिए कि कम से कम अधियाचन पोर्टल, जब आपके पास वैकेंसीज है तो आपको देनी चाहिए। बच्चों से पैसे ले, फॉर्म भरवाते समय तो फॉर्म भरवा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं,
आप उससे सैलरी सबको दे रहे हो, ले रहे हो, पैसे बच्चों के चले गए, बच्चे लेकिन अभी तक बेरोजगार ही हैं। तो सिर्फ बच्चों के लिए कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए, इतना तो करें। ठीक है, सीट ही बढ़ा दें 15। तो मेरी आप सभी से अनुरोध है कि इसके लिए आप सभी बेटा साथ में मिलकर के एक साथ जुट हो करके प्लीज़ इस पर सपोर्ट करो कि सीट बढ़े या जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो आ जाए। इसमें से दोनों में से कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए। इसके लिए आप सभी को बेटा एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों से अनुरोध है कि आप सब एक साथ एकजुट हो जाइए। चलिए, और जो खुशखबरी है मैं वो आपको खुशखबरी भी दे दूं बेटा। पीजीटी के लिए एमपी टीचर रिक्रूटमेंट आ चुका है 2023। बेटा इन्होंने बहुत कम दिन दिया है भरने के लिए फॉर्म, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर भरे बेटा। 12 जनवरी से ये आवेदन करे जाएंगे और इसमें हर एक स्टेट के लोग एप्लीकेबल हैं, भर सकते हैं, जिनके पास अदर स्टेट वाले 60% होने चाहिए। तो आप इसमें देख लो बेटा। ठीक है, आपको ये 12 जनवरी से 27 जनवरी तक इसके फॉर्म है। ये आपके आधिकारिक वेबसाइट है बेटा, इस पर जा करके आप देख सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट है। और आपको बता देती हूँ, इसमें देख लो, आपकी एक चीज़ ऐड कर दिया बेटा, इसमें निगेटिव मार्किंग हो गई है। ठीक है, ये इसमें ऐड किया है, नया एडिशनल इसमें चेंजेज आया है। तो नकारात्मक अंकन यानी 1/4 यानी कि 4 गलत होंगे तो उसमें से 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, जितने नंबर है 2.5 घंटे के हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आपके सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, शिक्षा शास्त्र मतलब सारे हैंगे। 150 नंबर के हैं बेटा। जनरल के लिए 600 और बाकी के लिए जो कि SC ST वगैरह आते हैं उनके लिए 300 है। और इसमें बेटा जो वहाँ के निवासी हैं MP के, उनके लिए भी छूट दी गई है। ठीक है, और इसमें बेटा एज अच्छा खासा दिया है, 18 साल से 42 साल तक दिया हुआ है। तो ये अच्छा आपके लिए एज अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, तो इसको आप छोड़ना नहीं है बेटा। और इसमें 2 बार एग्ज़ाम होगी बेटा। ये जैसे फर्स्ट सिटिंग हो जाएगी 9 बजे से है, और शायद सेकंड देखिए 9 से 11:30, और जबकि दोपहर में 2 से 4:30 यानी 2 सिटिंग में इसकी एग्ज़ाम होगी। और बेटा इसमें यूपी का हम एक और देख लेते हैं खबर कि यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बड़े बदलाव। बेटा बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन जो होता है ना कि बच्चे जाएं तो इतने सारे बीएड वाले यूपी में बेरोजगार बैठे हैं, न तो प्राइमरी की आ रही है न कोई। देखिए बेटा इतनी वैकेंसीज अभी रिक्त हैं 63,000, यानी कि अगर वैकेंसी आती है प्राथमिक लेवल पर भी तो वो बहुत बड़ी वैकेंसीज आएगी। ठीक है, तो आप अपने पढ़ाई को जारी रखें बेटा, और पढ़ाई बेकार नहीं जाती है, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखो और पढ़ते रहो। तो इसलिए बेटा आप क्या करो, हाँ इसमें MP वाला जो 1 मार्च से परीक्षा शुरू हो जाएगी, ये भी आपको बता दी। तो आप वेबसाइट पर जा करके आप जल्दी से जल्दी जैसे ही 12 जनवरी आता है आप फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है, और बेटा यूपी के लिए, यूपी के बच्चों के लिए बेटा आप सभी यूपी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें एकदम एकजुट होकर, एक साथ होकर के ये 2 मांगे जो हैं, 2 मांगे सही हैं और इसे मांगना भी चाहिए, क्योंकि आप सबका ये हक है, हमारा हक है मांगना कि हमने पैसा दिया है तो या तो डेट निकालें पेपर का, और नहीं तो फिर सीट की संख्या बढ़ाएं। ओके, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।